नमस्कार दोस्तों, साहित्य समाधान के मंच से मैं डॉक्टर रीता गौड़ आपका हार्दिक स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं। दोस्तों, कल के सत्र में हमने नाटक के उद्भव और विकास पर विस्तृत चर्चा की थी। आज हम नाटक के उद्भव और विकास, जिस पर सबसे अधिक प्रश्न आते हैं परीक्षाओं में, उनसे संबंधित बहुत सारे प्रश्न, लगभग 100-125 प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए बिना समय व्यर्थ किए हम शुरू करते हैं आज का सत्र। आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, भारतेंदु हरिश्चंद्र के विषय में असत्य कथन है। भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी मौलिक नाटक लेखन के प्रवर्तक माने जाते हैं। बिल्कुल सही है। उनके पिता गोपाल चंद्र साहित्यिक प्रतिभा के धनी थे। यह भी बिल्कुल सही है। भारतेंदु उनका मूल नाम है और हरिश्चंद्र उनकी उपाधि। दोस्तों, यह कथन बिल्कुल गलत है, क्योंकि भारतेंदु उनकी उपाधि थी जो 1880 में उन्हें प्रदान की गई, और हरिश्चंद्र उनका मूल नाम था। यह आपको ध्यान में रखना है। उन्होंने कवि वचन सुधा और हरिश्चंद्र मैगजीन, बाला बोधिनी पत्रिकाओं का संपादन किया। यह भी बिल्कुल सही कथन है, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर है सी। आगे चलते हैं। भारतेंदु के नाटकों की विशेषता नहीं है भारतीय पाश्चात्य नाट्य पद्धतियों एवं वैष्णव भक्ति की रासलीला का समन्वय, दूसरा पारसी रंगमंच का समर्थन, तीसरा हास्य व्यंग्य, और चौथा अतीत का गौरव स्मरण एवं सांस्कृतिक पतन के प्रति खिन्नता। इसको का कर लेंगे दोस्तों। तो देखिए, इनमें से भारतीय पाश्चात्य नाट्य पद्धतियों और वैष्णव भक्ति की रासलीला का समन्वय भारतेंदु कालीन नाटकों में किया गया। उसके अलावा पारसी रंगमंच का समर्थन भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा नहीं किया गया। हास्य व्यंग्य उनके नाटकों में मिलता है, क्योंकि उन्होंने अनेक प्रहसन लिखे। अतीत का गौरव स्मरण और सांस्कृतिक पतन के प्रति खिन्नता भी उनके नाटकों में व्यक्त की गई, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर है बी। आगे चलें। भारतेंदु ने कुल कितने नाटक लिखे? 11, 13, 17 या 21? तो दोस्तों, आपको याद होगा सी विकल्प सही है। भारतेंदु ने कुल 17 नाटकों की रचना की। आगे चलते हैं। भारत दुर्दशा एवं हठी हम्मीर नाटकों के लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, श्रीनिवास दास, बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन या प्रताप नारायण मिश्र? तो दोस्तों, डी विकल्प यहां इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि भारत दुर्दशा और हठी हम्मीर नाटकों की रचना प्रताप नारायण मिश्र के द्वारा की गई। अगला प्रश्न, द्विवेदी युग में प्रमुखतः किस प्रकार के नाटक लिखे गए? मौलिक, अनुदित, हास्य व्यंग्य या उपदेश प्रधान? तो बी विकल्प यहां बिल्कुल सही है। द्विवेदी युग में अनुदित नाटक प्रमुखतः लिखे गए। निम्नलिखित युग्म में से कौन सा युग्म सही नहीं है? आरपीएससी ग्रेड 1 2020 में यह प्रश्न पूछा गया। प्रसाद, चंद्रगुप्त, मोहन राकेश, आधे अधूरे, लक्ष्मी नारायण लाल, स्कंदगुप्त या भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारत दुर्दशा? तो दोस्तों, इसमें गलत विकल्प है सी विकल्प, क्योंकि लक्ष्मी नारायण लाल के द्वारा रचित नाटक स्कंदगुप्त नहीं है, बल्कि स्कंदगुप्त जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाट्य कृति है। तो सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे चलेंगे। भारतेंदु युग की केंद्रीय विधा है। यूपी टीजीटी 2004 में यह प्रश्न पूछा गया। उपन्यास, कहानी, नाटक या इनमें से कोई नहीं? तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। नाटक भारतेंदु युग की केंद्रीय विधा रही। धा कर लेंगे इसको। संयोगिता स्वयंवर है यूपी टीजीटी 2004, नाटक, उपन्यास, कहानी या इनमें से कोई नहीं? तो ए विकल्प यहां इस प्रश्न का सही उत्तर है। संयोगिता स्वयंवर एक नाटक है जो लाला श्रीनिवास दास के द्वारा लिखा गया। आगे चलें। रेल का टिकट विकट खेल नाटक के रचनाकार हैं। यूपी टीजीटी 2002 में पूछा गया प्रश्न है। भारतेंदु, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट या प्रेमघन? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है बालकृष्ण भट्ट। और आपको यह भी ध्यान रखना है कि बालकृष्ण भट्ट ही वो विद्वान हैं जिन्होंने हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका का भी संपादन किया था। आगे चलते हैं। शिवा साधना नाटक है। यूपी टीजीटी 2002 में यह प्रश्न पूछा गया। प्रसाद का, हरिकृष्ण का, सेठ गोविंद दास का या उदय शंकर भट्ट का? बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। हरिकृष्ण प्रेमी के द्वारा लिखा गया नाटक है ये। आगे चलें। नहुष नाटक के नाटककार हैं। यह प्रश्न पूछा गया यूपी टीजीटी 2004 और 2009 में। गोपाल चंद्र उर्फ गिरधर दास, ब्रजरत्न दास, सीताराम दास या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों, ए विकल्प यहां इस प्रश्न का सही उत्तर है। गोपाल चंद्र उर्फ गिरधर दास के द्वारा यह नाटक लिखा गया, जो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिता थे। आगे चलें।
शकुंतला नाटक का खड़ी बोली गद्य में अनुवाद किया? ये प्रश्न पूछा गया दोस्तों यूपी टीजीटी 2004 में। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने, राजा लक्ष्मण सिंह ने, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने या गिरधर दास ने? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है राजा लक्ष्मण सिंह ने। हम पहले सत्र में ही इस बिंदु पर चर्चा कर चुके हैं। आगे चलें। वह स्थान जहां नृत्य, नाटक, खेल आदि हो क्या कहा जाता है? झारखंड टीजीटी 2017 में यह प्रश्न पूछा गया। रंगमंच, विद्यालय, मंदिर या पुस्तकालय? तो ए विकल्प यहां इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे चले। हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक कौन सा है? यूपी टीजीटी 2009 में यह प्रश्न पूछा गया। अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा, रणधीर प्रेम मोहिनी या कली कौतुक? तो हम पढ़ चुके हैं दोस्तों, सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। रणधीर प्रेम मोहिनी हिंदी का पहला दुखांत नाटक है जो श्रीनिवास दास के द्वारा लिखा गया। नहुष नाटक के लेखक बाबू गिरधर दास का भारतेंदु हरिश्चंद्र से क्या संबंध था? यूपी टीजीटी 2010 में यह प्रश्न पूछा गया। पिता का, दादा का, परदादा का या भाई का? ए विकल्प यहां इस प्रश्न का सही उत्तर है क्योंकि बाबू गिरधर दास भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिता थे। इनमें से कौन सी भारतेंदु की रचना नहीं है? यूपी टीजीटी 2011 में यह प्रश्न पूछा गया। दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न ज्यादातर भारतेंदु हरिश्चंद्र और जयशंकर प्रसाद पर बार बार पूछे जा रहे हैं, तो इन दोनों नाटककारों की सभी रचनाओं पर अपना अधिकार बना लीजिए। तो पहला विकल्प है वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती, विशस्य विषमौषधम, बादशाह दर्पण या फिर पद्मावती? तो दोस्तों डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है क्योंकि ये तीनों रचनाएं भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखी गई। बादशाह दर्पण उनके एक निबंध संग्रह का नाम है जिसमें इतिहास से संबंधित ऐतिहासिक विषय वस्तु पर आधारित निबंधों का संकलन किया गया है। आगे चलते हैं। भारतेंदु के निम्नलिखित रूपकों में से भाण कौन सा है? यूपी नेट सेकंड पेपर जून 2016 में यह प्रश्न पूछा गया। वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती, विशस्य विषमौषधम, सी भारत दुर्दशा या डी नील देवी? तो दोस्तों विशस्य विषमौषधम इस प्रश्न का सही उत्तर है बी। अब दोस्तों भाण क्या होता है? 10 रूपकों की चर्चा की गई है संस्कृत साहित्य में जो कि नाटक के रूप होते हैं। उनमें से एक भेद है भाण जिसमें एक अंक होता है, कभी कभी पात्र भी एक होता है और पात्र धूर्त होता है, श्रृंगार रस की प्रधानता होती है। ऐसे नाटक रूप को भाण कहा जाता है और वह उसी शैली में, संस्कृत शैली से, नाट्य शिल्प से प्रभावित होकर यह नाटक लिखा गया विशस्य विषमौषधम भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा। आगे चले। निम्नलिखित में से हिंदू मुस्लिम एकता को प्रतिपादित करने वाला नाटक कौन सा है? यूजीसी नेट सेकंड पेपर जून 2017 में यह प्रश्न पूछा गया। नील देवी, रक्षाबंधन, सिंदूर की होली या सगर विजय? तो बी विकल्प यहां इस प्रश्न का सही उत्तर है। रक्षाबंधन एक ऐसा नाटक है जो हिंदू मुस्लिम एकता को आधार बनाकर लिखा गया है। आगे चलें। निम्नलिखित में से भारतेंदु का कौन सा नाटक क्षेमीश्वर कृत चंड कौशिक के आधार पर लिखा गया है? यूजीसी नेट सेकंड पेपर जून 2017 में यह प्रश्न पूछा गया। सत्य हरिश्चंद्र, वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती, विशस्य विषमौषधम या श्री चंद्रावली? तो दोस्तों सत्य हरिश्चंद्र इस प्रश्न का सही उत्तर है। ये जो नाटक है भारतेंदु का, ये क्षेमीश्वर के संस्कृत के चंड कौशिक नाटक के आधार पर लिखा गया है। आगे चलें। हिंदी साहित्य में नाटकों का जन्मदाता किसे माना जाता है? झारखंड टीजीटी 2017 में प्रश्न पूछा गया। जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेमचंद या फिर महादेवी वर्मा? तो दोस्तों बी विकल्प यहां सही है। भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी नाटकों का जन्मदाता माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक श्रीनिवास दास का नहीं है? यूजीसी नेट सेकंड पेपर जून 2017 में यह प्रश्न पूछा गया। रणधीर प्रेम मोहिनी, महारानी पद्मावती, तप्ता संवरण या संयोगिता स्वयंवर? तो बी विकल्प यहां इस प्रश्न का सही उत्तर है। महारानी पद्मावती श्रीनिवास दास का लिखा हुआ नाटक नहीं है। आगे चलें। निम्नलिखित में से भारतेंदु का कौन सा नाटक प्रबोध चंद्रोदय की प्रतीकात्मक शैली से प्रभावित है? यूजीसी नेट थर्ड पेपर जून 2012 में यह प्रश्न पूछा गया। अंधेर नगरी, विशस्य विषमौषधम, भारत दुर्दशा या वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती? तो सी विकल्प यहां इस प्रश्न का सही उत्तर है। भारत दुर्दशा एक ऐसा नाटक है जिस पर स्पष्ट रूप से संस्कृत के नाटक प्रबोध चंद्रोदय की प्रतीकात्मक शैली का प्रभाव देखने को मिलता है।
आगे चलते हैं, अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा नाटक भारतेंदु का नहीं है? यूजीसी नेट थर्ड पेपर दिसंबर 2012 में प्रश्न पूछा गया, भारत जननी, भारत दुर्दशा, भारत सौभाग्य या अंधेर नगरी। तो दोस्तों सी विकल्प यहां इस प्रश्न का सही उत्तर है। भारत सौभाग्य भारतेंदु के द्वारा लिखा गया नाटक नहीं है। निम्नलिखित नाटककारों को उनके नाटकों के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में नाटककारों के नाम दिए गए हैं, सूची 2 में नाटकों के नाम है और ये आपके कूट दिए गए हैं जिनसे आपको बताना है कि सही उत्तर कौन सा है। तो देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र, राधाचरण गोस्वामी, प्रताप नारायण मिश्र और बालकृष्ण भट्ट, ये 4 नाटककार यहां दिए गए हैं और नाटक है महारानी पद्मावती, संगीत शाकुंतल, अंधेर नगरी, अमर सिंह राठौर या नल दमयंती। तो दोस्तों हम जानते हैं कि भारतेंदु का नाटक है अंधेर नगरी, तो यानी तीसरा नंबर जहां पर आ रहा है, यहां ए में तीसरा नंबर कहीं भी नहीं है, केवल डी विकल्प में है। तो ऐसी स्थिति में यही इस प्रश्न का सही उत्तर है और इसके आधार पर बी ऑप्शन का हुआ चौथा, यानी राधाचरण गोस्वामी का नाटक है अमर सिंह राठौर, सी ऑप्शन का हुआ दूसरा, प्रताप नारायण मिश्र का है संगीत शाकुंतल और डी विकल्प का है पांचवा, यानी डी विकल्प है बालकृष्ण भट्ट, इनका नाटक है नल दमयंती। इस प्रकार डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे चले, दुखिनी बाला नाटक के लेखक हैं, यूजीसी नेट सेकंड पेपर जून 2015 में प्रश्न पूछा गया, श्रीनिवास दास, राधा कृष्ण दास, किशोरी लाल गोस्वामी या प्रताप नारायण मिश्र। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, राधा कृष्ण दास के द्वारा लिखा गया दुखिनी बाला नामक नाटक। आगे चले, भारतेंदु ने अपने किस नाटक को नाट्य रासक व लास्य रूपक कहा है? यह प्रश्न पूछा गया यूजीसी नेट थर्ड पेपर दिसंबर 2015 में। विषय से विषमौषधम, नील देवी, अंधेर नगरी या भारत दुर्दशा। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, यानी भारत दुर्दशा, और भारत दुर्दशा को ही भारतेंदु हरिश्चंद्र ने नाट्य रासक या लास्य रूपक कहकर संबोधित किया है। आगे चलें, कौन सी कृति भारतेंदु की नहीं है? यूपी पीजीटी 2009 में यह प्रश्न पूछा गया, भारत हरण, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवती। तो दोस्तों भारत हरण जो कृति है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र की नहीं है, शेष तीनों कृतियां भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखी गई है, यानी ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे चलें, भारतेंदु जी ने किस नाटक में स्वयं अभिनय किया? यूपी पीजीटी 2011 में यह प्रश्न पूछा गया, इसकी चर्चा भी हम पिछले सत्र में कर चुके हैं। ए जानकी मंगल, बी जानकी भरत, बरवे रामायण या अंधेर नगरी। तो ए विकल्प यहां इस प्रश्न का सही उत्तर है, जानकी मंगल नाटक है जिसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र ने स्वयं लक्ष्मण के रूप में, लक्ष्मण की भूमिका में अभिनय किया था। आगे चलते हैं, इनमें से कौन सा नाटक भारतेंदु का नहीं है? देखिए मैंने आपसे पहले ही कहा था कि बार बार भारतेंदु हरिश्चंद्र और जयशंकर प्रसाद पर प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये इस तरह के प्रश्न बार बार पूछे जा रहे हैं। यूपी पीजीटी 2011 में यह प्रश्न पूछा गया, भारत दुर्दशा, नील देवी, प्रेम योगिनी या रणधीर प्रेम मोहिनी। तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि रणधीर प्रेम मोहिनी श्रीनिवास दास के द्वारा लिखा गया नाटक है जो पहला दुखांत नाटक हिंदी का माना जाता है। आगे चलें, इनमें से कौन सी रचना भारतेंदु की नहीं है? दिल्ली केवी पीजीटी 2015 में पूछा गया, वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवती, पद्मावती, विषय से विषमौषधम या बादशाह दर्पण। तो बी विकल्प यहां इस प्रश्न का सही उत्तर है, पद्मावती नामक रचना भारतेंदु के द्वारा नहीं लिखी गई। 31वें प्रश्न पर आते हैं, बाबू तोताराम ने जोसेफ एडिसन के नाटक केटो का अनुवाद किस नाम से किया? दिल्ली केवी पीजीटी 2015 में यह प्रश्न पूछा गया, रहस्य कथा, कृतांत, गुप्तचर या एज यू लाइक इट। तो बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, कृतांत नाम से अनुवाद किया जोसेफ एडिसन के नाटक केटो का बाबू तोताराम ने। आगे चलते हैं, इनमें से कौन सा भारतेंदु जी का अनुदित नाटक है? दिल्ली केवीटी पीजीटी 2015 में प्रश्न पूछा गया, भारत दुर्दशा, चंद्रावली, नील देवी या विद्या सुंदर। तो दोस्तों डी विकल्प यहां इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि विद्या सुंदर ही इन चारों विकल्पों में से एकमात्र ऐसा नाटक है जो अनुदित नाटकों की श्रेणी में आता है। आगे चले, शेक्सपियर के सभी नाटकों का हिंदी अनुवाद किसने किया? दिल्ली केवी पीजीटी 2015 में यह प्रश्न पूछा गया, मोहन राकेश, लाला सीताराम, विद्या निवास मिश्र या जगनिक। तो दोस्तों लाला सीताराम के द्वारा, पिछले सत्र में हमने पढ़ा भी था, लाला सीताराम के द्वारा शेक्सपियर के सभी नाटकों का हिंदी अनुवाद किया गया। तो बी विकल्प यहां इस प्रश्न का सही उत्तर है।
चौपट चपेट नाटक के लेखक हैं? ये प्रश्न पूछा गया आश्रम पद्धति पीजीटी 2015 में। भारतेंदु नाथूराम शर्मा, प्रेमघन या किशोरी लाल गोस्वामी? तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, किशोरी लाल गोस्वामी के द्वारा लिखा गया चौपट चपेट नामक नाटक। आगे चले, चंद्रवली नाटिका के रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद, धर्मवीर भारती, भारतेंदु हरिश्चंद्र या हरिकृष्ण? दोस्तों इसे चंद्रावली कर लेंगे। चंद्रावली नाटिका के रचयिता हैं यूपीपीएससी डिग्री कॉलेज एग्जाम 2008 में यह प्रश्न पूछा गया। आपके ऑप्शंस है जयशंकर प्रसाद, धर्मवीर भारती, भारतेंदु हरिश्चंद्र या फिर हरिकृष्ण प्रेमी? तो दोस्तों सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे चलते हैं, भारत दुर्दशा नाटक की रचना के पीछे भारतेंदु जी का उद्देश्य था? यूपीपीएससी डिग्री कॉलेज एग्जाम 2008 में यह प्रश्न पूछा गया। भारतवर्ष की कथित दुर्दशा का खंडन करना, अंग्रेजी शासन की व्याज स्तुति करना, व्याज स्तुति का मतलब होता है प्रशंसा, भारतीय नागरिकों को अन्याय के विरुद्ध खड़े होने के लिए प्रोत्साहित करना, या फिर अन्य देशों की दुर्दशा से तुलना करके यह दिखलाना कि भारतवर्ष औरों से कितना बेहतर है? तो दोस्तों सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि भारत दुर्दशा नाटक भारतेंदु ने इसी उद्देश्य से लिखा ताकि वे भारतीय नागरिकों को अन्याय के विरुद्ध खड़ा होने के लिए, अन्याय का विरोध करने के लिए जागरूक कर सके। आगे चलें, भारतेंदु कृत कौन सा नाटक अनुदित रचना है? हायर एजुकेशन एग्जाम 2015 में यह प्रश्न पूछा गया। वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती, चंद्रावली, विद्या सुंदर या अंधेर नगरी? तो सी विकल्प यहां इस प्रश्न का सही उत्तर है, विद्या सुंदर भारतेंदु का एक अनुदित नाटक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि कब प्रदान की गई? हायर एजुकेशन एग्जाम 2015 में यह प्रश्न भी पूछा गया। 1878, 1880, 1884 या 1882? तो बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, 1880 में काशी में भारतेंदु को भारतेंदु उपाधि प्रदान की गई। आगे चलें, 39वां प्रश्न, निम्न में से कौन पारसी नाटककार नहीं है? यूपीपीएससी डिग्री कॉलेज एग्जाम 2013 में यह प्रश्न पूछा गया। आगा हष्ट कश्मीरी, राधे श्याम कथावाचक, विपिन कुमार अग्रवाल या नारायण प्रसाद बेताब? तो दोस्तों आगा हष्ट कश्मीरी, राधे श्याम कथावाचक और नारायण प्रसाद बेताब ये तीनों के तीनों पारसी रंगमंच से जुड़े हुए नाटककार के रूप में प्रसिद्ध है। तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि एकमात्र विपिन कुमार अग्रवाल ही एक ऐसे नाटककार हैं जिनका संबंध पारसी रंगमंच से नहीं है। आगे चलें, इंद्र सभा के लेखक है यूपीपीएससी डिग्री कॉलेज एग्जाम 2013 में पूछा गया। आगा हष्ट कश्मीरी, अमानत, भारतेंदु या प्रताप नारायण मिश्र? तो दोस्तों बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, अमानत ने इंद्र सभा नामक नाटक की रचना की, जिस पर एक फिल्म भी बनाई जा चुकी है। भारत दुर्दशा के पहले अंक में भारतेंदु ने मूल रूप से किसका चित्र खींचा है? झारखंड पीजीटी हिंदी 2018 में यह प्रश्न पूछा गया। यानी प्रश्न कितनी गहराई तक पूछे जा रहे हैं, इस बात की ओर आपका ध्यान आकर्षित होना ही चाहिए। भारत के गांवों का, भारत की दुर्दशा के कारणों का, भारत के बड़े नगरों का, भारत की नारियों की दुर्दशा का? तो दोस्तों बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि यहां भारत की दुर्दशा के कारणों का चित्रण किया गया है भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा भारत दुर्दशा नाटक के पहले अंक में। आगे चलें, भारत दुर्दशा नाटक कितने अंकों में विभाजित करके लिखा गया? झारखंड पीजीटी हिंदी 2018 में यह प्रश्न पूछा गया। 7, 6, 5 या फिर 8? तो दोस्तों बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, भारत दुर्दशा नाटक 6 अंकों में विभक्त है। आगे चलें, भारत दुर्दशा भारतेंदु की किस भावना का आदर्श उदाहरण है? यह प्रश्न पूछा गया झारखंड पीजीटी हिंदी 2018 में। मन की उदासीनता, पारिवारिक चिंता, बाल समस्या या फिर देश हितैषणा? तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, देश हितैषणा, यानी देश के प्रति हित की कामना से प्रेरित होकर यह नाटक भारतेंदु के द्वारा लिखा गया। आगे चलें, निम्नलिखित में से कौन सा भारतेंदु हरिश्चंद्र का मौलिक नाटक नहीं है? केवीएस पीजीटी हिंदी 2016 में यह प्रश्न पूछा गया। प्रेम योगिनी, विशस्य विश्वौषधम, चंद्रावली या पाखंड विडंबन? तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि पाखंड विडंबन अनुदित नाटक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के बाकी तीनों नाटक मौलिक नाटकों की श्रेणी में आते हैं। आगे चलें, निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक नाटक की रचना भारतेंदु के युग के नाटककार
श्रीनिवास दास ने की। केवीएस पीजीटी हिंदी 2016 में यह प्रश्न पूछा गया। अमर सिंह राठौर, संयोगिता स्वयंवर, महाराणा प्रताप और नील देवी। तो दोस्तों बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। संयोगिता स्वयंवर नामक नाटक एक ऐतिहासिक नाटक है जिसकी रचना नाटककार श्रीनिवास दास के द्वारा की गई। आगे चले। भारतेंदु मंडल के लेखकों में से इनमें से कौन लेखक नहीं है? केवीएस पीजीटी हिंदी 2017 में यह प्रश्न पूछा गया। शिव प्रसाद सितारे हिंद, प्रताप नारायण मिश्र, लाला श्रीनिवास दास या फिर बालकृष्ण भट्ट। तो दोस्तों जाहिर सी बात है ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद भारतेंदु मंडल के विद्वानों में शामिल नहीं किए जाते। आगे चले। भारत दुर्दशा किसकी रचना है? एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी 2017 में प्रश्न पूछा गया। महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु, धर्मवीर भारती या आचार्य चतुरसेन शास्त्री। तो दोस्तों बहुत सरल प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है भारत दुर्दशा। और यदि प्रताप नारायण मिश्र का नाम होता और भारतेंदु का नहीं होता तो यह रचना कौन सी किसकी होती? प्रताप नारायण मिश्र की। भारतेंदु के अनुसार हिंदी का पहला नाटक कौन सा है? एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 में यह प्रश्न पूछा गया। नहुष, पारिजात हरण, पारिजात कर लेंगे इसको, पद्मावती या विश्वामित्र। तो दोस्तों ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। उनके पिता भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिता गोपाल चंद्र गिरधर दास के द्वारा रचित नाटक नहुष हिंदी का पहला नाटक माना जाता है। इनमें से कौन सा नाटक भारतेंदु का नहीं है? एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी 2017 में पूछा गया। सत्य हरिश्चंद्र, मयंक मंजरी, भारत दुर्दशा या प्रेम योगिनी। तो दोस्तों बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। मयंक मंजरी भारतेंदु का नाटक नहीं है, बल्कि सत्य हरिश्चंद्र, भारत दुर्दशा और प्रेम योगिनी तीनों नाटक भारतेंदु के द्वारा लिखे गए हैं। अन्य हिंदी नाटककारों की अपेक्षा भारतेंदु जी की विशिष्टता थी। यूपीपीएससी डिग्री कॉलेज एग्जाम 2008 में प्रश्न पूछा गया। ठेठ बनारसी बोली का उन्मुक्त प्रयोग, रचना, मंचन, निर्देशन, अभिनय, विज्ञापन और मूल्यांकन से जुड़ा होना, नाटकों की रचना समान मात्रा में गद्य पद्य में करना या फिर हिंदी नाटकों को पारसी रंगमंच पर खेले जाने में सहयोग देना। तो दोस्तों ठेठ बनारसी का प्रयोग भारतेंदु नहीं करते थे। नाटकों की रचना में गद्य पद्य का प्रयोग भी समान रूप से उनके नाटकों में नहीं होता था और ना ही वे पारसी रंगमंच के सहयोगी थे। तो ऐसी स्थिति में बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि उन्होंने नाटकों के मंचन के लिए रंगमंच की शुरुआत करने का कार्य भी किया था। निम्नलिखित में से मोहन राकेश द्वारा लिखित एक नाटक है। यूपी टीजीटी 2001 में प्रश्न पूछा गया। जन्मेजय का नागयज्ञ, सिंदूर की होली, मिस्टर अभिमन्यु या लहरों के राजहंस। तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। सेकंड ग्रेड के पाठ्यक्रम में भी ये नाटक लगा हुआ है, तो आप इसको तो बिल्कुल भूल ही नहीं सकते। आगे चलें। विश्वामित्र नाटक के लेखक हैं। यूपी टीजीटी 2002 में यह प्रश्न पूछा गया। गोविंद वल्लभ पंत, उदय शंकर भट्ट, लक्ष्मी नारायण मिश्र या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। जन्मेजय का नागयज्ञ के लेखक हैं। यूपी टीजीटी 2002 में यह प्रश्न पूछा गया। पंत, निराला प्रसाद या फिर हरिऔध। तो दोस्तों जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित नाटक है ये जन्मेजय का नागयज्ञ। तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे चलें। शारदिया के नाटककार हैं। यूपी टीजीटी 2003 में यह प्रश्न पूछा गया। मोहन राकेश, डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल, जगदीश चंद्र माथुर या इनमें से कोई नहीं। तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा रचित नाटक है शारदिया। आगे चले। उत्तर प्रियदर्शी नामक गीति नाट्य के लेखक कौन है? अज्ञेय, मुक्तिबोध, प्रसाद या फिर हरिकृष्ण प्रेमी। और दोस्तों ये प्रश्न पूछा गया यूपी टीजीटी 2003 में। तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अज्ञेय के द्वारा उत्तर प्रियदर्शी नामक नाटक की रचना की गई। आगे चलें। लहरों के राजहंस के नाटककार है यूपी टीजीटी 2003। संभवतः मुझे इस प्रश्न का उत्तर बताने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। मोहन राकेश के द्वारा रचित नाटक है लहरों के राजहंस। हिंदी का सर्वप्रथम गीति नाट्य है, गीति कर लेंगे इसको, गीति नाट्य है। यूपी टीजीटी 2003 में यह प्रश्न पूछा गया। अनग, प्रभात, करुणालय या फिर पंचवटी प्रसंग। तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। करुणालय पहला हिंदी का गीति नाट्य है जिसकी रचना जयशंकर प्रसाद के द्वारा की गई थी। पृथ्वीराज की आंखें शीर्षक नाटक के रचयिता है। यूपी टीजीटी 2004 में यह प्रश्न पूछा गया। उदय शंकर भट्ट, लक्ष्मी नारायण मिश्र,
राम कुमार वर्मा या सेठ गोविंदास? तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। राम कुमार वर्मा के द्वारा रचित नाटक है पृथ्वीराज की आंखें। बकरी नाटक के रचयिता हैं, यूपी टीजीटी 2004 में यह प्रश्न पूछा गया, मोहन राकेश, उपेंद्रनाथ अश्क, हबीब तनवीर या सर्वेश्वर दयाल सक्सेना? तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। बहुत ही प्रसिद्ध नाटक है दोस्तों, आप इसको कंठस्थ कर लीजिए। पिछले सत्र में भी मैंने कहा था, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के द्वारा रचित नाटक है और डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अरुण, यह मधुमेह देश हमारा गीत प्रसाद जी की किस कृति में है? यूपी टीजीटी 2005 में यह प्रश्न पूछा गया, झरना, लहर, ध्रुव स्वामिनी या चंद्रगुप्त? तो दोस्तों ये दोनों कृतियां तो प्रसाद जी की काव्य कृतियां हैं। ध्रुव स्वामिनी और चंद्रगुप्त प्रसाद जी के नाटक है और चंद्रगुप्त नाटक में ये गीत शामिल है। अरुण, यह मधुमेह देश हमारा, तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे चले। हानुष नाटक के रचनाकार हैं, यूपी टीजीटी 2005 में प्रश्न पूछा गया, कुसुम कुमार, रमेश बख्शी, भीष्म साहनी या मोहन राकेश? तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। भीष्म साहनी ने हानुष नामक नाटक की रचना की। आगे चलें। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नहीं है? और यह प्रश्न पूछा गया यूपी टीजीटी 2005 में, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, करबला या ध्रुव स्वामिनी? तो दोस्तों सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। करबला नाटक प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया था। आगे चलें। कोणार्क नाटक की रचना किसने की? यूपी टीजीटी 2009 में यह प्रश्न पूछा गया, मोहन राकेश, जगदीश चंद्र माथुर, भुवनेश्वर या राम कुमार वर्मा? तो बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। यह भी शारदिया की तरह जगदीश चंद्र माथुर का एक बहुत ही प्रसिद्ध नाटक है, इसे भी आपको भूलना नहीं है। बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। ध्रुव स्वामिनी नाटक की रचना किसने की? यूपी टीजीटी 2009 में यह प्रश्न पूछा गया, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, हरिश्चंद्र जौहर या जयशंकर प्रसाद? तो पिछले एक प्रश्न में भी यह चर्चा हो चुकी है। डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। स्त्रियों की समस्या से संबंधित स्त्री विमर्श का नाटक है ध्रुव स्वामिनी, जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है? मैंने आपसे कहा था भारतेंदु और जयशंकर प्रसाद पर सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। यूपी टीजीटी 2010 में यह प्रश्न पूछा गया। आपके विकल्प हैं ध्रुव स्वामिनी, कृष्णार्जुन युद्ध, रुक्मिणी परिणय है ये दोस्तों, और प्रेमलोक। तो दोस्तों इसमें से ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि ध्रुव स्वामिनी नाटक ही इनमें से एक ऐसा नाटक है जिसकी रचना जयशंकर प्रसाद के द्वारा की गई। हिंदी में गीति नाट्य परंपरा की प्रथम रचना और उसके रचनाकार हैं, यूपी टीजीटी 2010 में यह प्रश्न पूछा गया, करुणालय जयशंकर प्रसाद, अनघ मैथिली शरण गुप्त, उन्मुक्त सियाराम शरण गुप्त। ये दोनों भाई थे दोस्तों, मैथिली शरण गुप्त और सियाराम शरण गुप्त दोनों भाई थे। अंधायुग धर्मवीर भारती। तो दोस्तों ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। इसकी चर्चा पहले भी एक प्रश्न में हो चुकी है कि करुणालय हिंदी का पहला गीति नाट्य माना जाता है। 67वें प्रश्न पर आ गए हैं, कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है? यूपी टीजीटी 2010 में पूछा गया, आषाढ़ का एक दिन, कन्यादान, लहरों के राजहंस या फिर आधे अधूरे? तो दोस्तों बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। कन्यादान मोहन राकेश के द्वारा रचित कृति नहीं है। आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस और आधे अधूरे, ये तीनों मोहन राकेश के नाटक हैं। आगे चलें। अलका जयशंकर प्रसाद के किस नाटक की पात्र है? यूपी टीजीटी 2011 में यह प्रश्न पूछा गया, ध्रुव स्वामिनी, विशाखा, स्कंदगुप्त या चंद्रगुप्त? तो दोस्तों डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। चंद्रगुप्त नामक नाटक की पात्र है अलका। अगला प्रश्न, अंजो दीदी किस विधा की रचना है? यूपी टीजीटी 2013 में पूछा गया प्रश्न, कविता, नाटक, कहानी या उपन्यास? तो दोस्तों ये एक नाट्य कृति है जिसके लेखक हैं उपेंद्रनाथ अश्क। आगे चलें। बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नाट्य कृति का नाम है, यूपी टीजीटी 2013 में यह प्रश्न पूछा गया, तिलचट्टा, शुतुरमुर्ग, अंधों का हाथी या फिर बकरी? तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अभी पहले भी एक प्रश्न में आ चुका है, बकरी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का बहुत ही प्रसिद्ध नाटक है। आगे चलें। सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक किसकी नाट्य कृति है? यूपी टीजीटी 2013 में यह प्रश्न पूछा गया। दोस्तों इस रचना, इस नाटक और इसके नाटककार का नाम भी आप कंठस्थ कर लीजिए।
आपके ऑप्शंस है सुरेंद्र वर्मा, रामकुमार वर्मा, महादेवी वर्मा या भगवती चरण वर्मा। तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। सुरेंद्र वर्मा के दो नाटक विशेष रूप से उल्लेखनीय है, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक और एक 8वां सर्ग, उस पर भी बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे चलें। मध्य वर्ग की पारिवारिक समस्या को दर्शाने वाला नाटक है। यूपी टीजीटी 2013 में यह प्रश्न पूछा गया। जन्मेजय का नाग यज्ञ, अंधा युग, आधे अधूरे या तमस। तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आधे अधूरे मोहन राकेश का नाटक है और इसमें मध्य वर्ग की पारिवारिक समस्या का चित्रण किया गया है। आगे चलें। निम्नलिखित में से किस नाटक का प्रच्छन्न नायक गौतम बुद्ध है? यूजीसी नेट थर्ड पेपर जून 2016 में यह प्रश्न पूछा गया। अजातशत्रु, विक्रमादित्य, लहरों के राजहंस या फिर दशाश्वमेध। तो दोस्तों सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। प्रच्छन्न नायक का मतलब होता है छिपा हुआ नायक, ढका हुआ नायक, यानी प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे कि कोई और पात्र नायक है लेकिन उसके मूल में कोई और पात्र ही नायकत्व की भूमिका निभा रहा हो। तो नंद के रूप में यहां गौतम बुद्ध नायक की भूमिका निभा रहे हैं, इसलिए प्रच्छन्न नायक हैं इस कृति के गौतम बुद्ध। आगे चलें। विद्रोहिणी अंबा नाटक के रचयिता हैं। यूजीसी नेट थर्ड पेपर जून 2016 में यह प्रश्न पूछा गया। सेठ गोविंदास, चंद्रगुप्त विद्यालंकार, गोविंद वल्लभ पंत या उदय शंकर भट्ट। तो दोस्तों डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। उदय शंकर भट्ट के द्वारा लिखा गया नाटक है विद्रोहिणी अंबा। आगे चलें। शकुंतला की अंगूठी के नाटककार हैं। यूजीसी नेट सेकंड पेपर जून 2006 में पूछा गया। सुरेंद्र वर्मा, रमेश बख्शी, प्रभाकर श्रोत्रिय या शंकर शेष। तो दोस्तों ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। तीसरा महत्वपूर्ण नाटक सुरेंद्र वर्मा का सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक, 8वां सर्ग, और तीसरा नाटक है शकुंतला की अंगूठी। तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे चलें। ताजमहल का टेंडर किसका नाटक है? यूजीसी नेट सेकंड पेपर जून 2007 में यह प्रश्न पूछा गया। ऑप्शंस हैं अजय शुक्ला, स्वदेश दीपक, सुशील कुमार सिंह या विभू कुमार। तो दोस्तों ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अजय शुक्ला के द्वारा रचित बहुत ही प्रसिद्ध नाटक है ताजमहल का टेंडर। आगे चलें। शीलवती सुरेंद्र वर्मा के किस नाटक की पात्र है? यूजीसी नेट सेकंड पेपर जून 2007 में पूछा गया प्रश्न। सेतुबंध, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक, 8वां सर्ग या द्रौपदी। तो दोस्तों शीलवती सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक नामक जो नाटक है उसकी पात्र है, आपको ध्यान में रखना है। तो बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे चलते हैं। किस प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार ने शेक्सपियर के 12 नाटकों का हिंदी भाषा में अनुवाद किया था? दोस्तों शेक्सपियर के नाटकों के अनुवाद के संबंध में हम लाला सीताराम को भी पढ़ चुके हैं, उन पर भी एक प्रश्न हल कर चुके हैं। अब ये एक और प्रश्न है। देखिए झारखंड टीजीटी 2017 में यह प्रश्न पूछा गया और ऑप्शंस हैं महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, रांगे राघव या फिर मन्नू भंडारी, यानी लाला सीताराम का तो नाम यहां पर है ही नहीं। तो ऐसी स्थिति में सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। रांगे राघव ने शेक्सपियर के 12 नाटकों का हिंदी भाषा में अनुवाद किया। आगे चलें। कोर्ट मार्शल नाटक समाज की किस समस्या पर आधारित है? यूजीसी नेट सेकंड पेपर जून 2008 में यह प्रश्न पूछा गया। जातिवाद, नारी शोषण, युद्ध की समस्या या सांप्रदायिकता। तो दोस्तों ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। जातिवाद की समस्या पर आधारित है यह नाटक कोर्ट मार्शल। लड़ाई के नाटककार हैं। यूजीसी नेट सेकंड पेपर जून 2009 में यह प्रश्न पूछा गया। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, उपेंद्र नाथ अश्क, राम कुमार वर्मा या मोहन राकेश। तो दोस्तों सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के द्वारा रचित नाटक है लड़ाई, यानी बकरी और लड़ाई दो बहुत ही महत्वपूर्ण नाटक हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के, जिन्हें आपको भूलना नहीं है। आगे चलें। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक सुरेंद्र वर्मा कृत नहीं है? यूजीसी नेट सेकंड पेपर दिसंबर 2010 में यह प्रश्न पूछा गया। छोटे सैयद, बड़े सैयद, द्रौपदी, बादशाह गुलाम बेगम, सेतुबंध। तो दोस्तों सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। शेष तीनों नाटक सुरेंद्र वर्मा के द्वारा लिखे गए हैं। बादशाह गुलाम बेगम नाटक उनके द्वारा नहीं लिखा गया।
रचना काल के आधार पर प्रसाद के निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम है। यूजीसी नेट थर्ड पेपर दिसंबर 2012 में यह प्रश्न पूछा गया। चंद्रगुप्त विकल्प है चंद्रगुप्त, अजातशत्रु, राजश्री या ध्रुव स्वामिनी। अजातशत्रु, राजश्री, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, राजश्री, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त या ध्रुव स्वामिनी, या अजातशत्रु, राजश्री, ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त। तो दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपको ध्यान में रखनी है वो है कि ध्रुव स्वामिनी जो नाटक है वो प्रसाद का अंतिम नाटक है, और ये जितने भी नाटक दिए गए हैं उनमें से राजश्री जो नाटक है वो उनका इनमें सबसे पहले लिखा गया नाटक है। तो ऐसी स्थिति में सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। देखिए राजश्री जो नाटक है 1915 में लिखा गया, अजातशत्रु 1922 में लिखा गया, चंद्रगुप्त नाटक 1931 में लिखा गया और ध्रुव स्वामिनी 1933 में लिखा गया। तो दोस्तों इस प्रकार स्पष्ट है कि यह क्रम बिल्कुल सही है, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर है सी 1915, 1922, 1931 और 1933। तो आपको जयशंकर प्रसाद और भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटकों के प्रकाशन वर्ष भी कंठस्थ कर लेने हैं। आगे चलें। रामवृक्ष बेनीपुरी का नाटक है, यूजीसी नेट थर्ड पेपर जून 2013 में पूछा गया। कोणार्क, अग्निशिखा, आम्रपाली या अंधा कुआं। तो दोस्तों आम्रपाली इस प्रश्न का सही उत्तर है। रामवृक्ष बेनीपुरी के द्वारा रचित नाटक है आम्रपाली। आगे चलें। रंग दे बसंती चोला नाटक के रचनाकार हैं, यूजीसी नेट थर्ड पेपर जून 2013 में पूछा गया प्रश्न। सुरेंद्र वर्मा, मोहन राकेश, भीष्म साहनी या विनोद रस्तोगी। तो दोस्तों भीष्म साहनी के द्वारा रचित नाटक है रंग दे बसंती चोला। आगे चले। भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक है, यूजीसी नेट सेकंड पेपर जून 2014 में पूछा गया। गोरक्ष विजय, कालिका मंगल, सरस्वती मंगल या विद्या सुंदर। तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। विद्या सुंदर ही इन चारों विकल्पों में से एकमात्र ऐसा नाटक है जो भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखा गया। अगला प्रश्न जयशंकर प्रसाद का सर्वप्रथम नाटक है, यूजीसी नेट सेकंड पेपर जून 2014 में प्रश्न पूछा गया। सज्जन, राजश्री, कामना या फिर विशाखा। तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। सज्जन जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित सबसे पहला नाटक है। आगे चले। निम्नलिखित नाटकों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। यूजीसी नेट सेकंड पेपर जून 2014 में पूछा गया। देखिए दो सूची दी हुई है आपके सामने। हानूश, दशरथ नंदन, पैर तले की जमीन या तिलचट्टा, ये है नाटकों के नाम और ये है नाटककारों के नाम। मुद्रा राक्षस, भीष्म साहनी, जगदीश चंद्र माथुर, सुरेंद्र वर्मा या मोहन राकेश। तो दोस्तों सबसे पहले हानूश नाटक की रचना की भीष्म साहनी ने। दशरथ नंदन के रचनाकार हैं जगदीश चंद्र माथुर। पैर तले की जमीन नाटक अंतिम अपूर्ण नाटक है मोहन राकेश का। और तिलचट्टा नाटक है मुद्रा राक्षस का। तो अब हम देखते हैं कि ए का दूसरा उत्तर कहां किस विकल्प में आ रहा है। तो ए का दूसरा उत्तर आ रहा है बी विकल्प में, यानी बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे चलते हैं। शंकर शेष द्वारा रचित नाटक नहीं है, यूजीसी नेट थर्ड पेपर जून 2014 में पूछा गया। कोर्ट मार्शल, एक और द्रोणाचार्य, घरौंदा, अरे मायावी सरोवर। तो दोस्तों ये तीनों नाटक शंकर शेष के महत्वपूर्ण उल्लेखनीय नाटकों में से एक है, प्रमुख है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक और द्रोणाचार्य और घरौंदा ये दो उनके बहुत ही प्रसिद्ध नाटक हैं, इनको कंठस्थ कर लीजिए। कोर्ट मार्शल उनके द्वारा रचित नाटक नहीं है। आगे चलते हैं। अनघ नाटक किस कवि ने लिखा, यूजीसी नेट सेकंड पेपर दिसंबर 2014 में पूछा गया। ये एक गीति नाट्य है, इसकी चर्चा हम कई प्रश्नों में कर चुके हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र, मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रा नंदन पंत या रामकुमार वर्मा। तो दोस्तों बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। मैथिली शरण गुप्त के द्वारा रचित गीति नाट्य है अनघ। आगे चलें। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक सुरेंद्र वर्मा का नहीं है, यूजीसी नेट सेकंड पेपर दिसंबर 2014 में पूछा गया। एक दूनी एक, मादा कैक्टस, सेतुबंध, कैद ए हयात। तो दोस्तों मादा कैक्टस नाटक सुरेंद्र वर्मा के द्वारा रचित नहीं है, बल्कि लक्ष्मी नारायण लाल के द्वारा रचित नाटक है। आगे चलें। मल्लिका किस नाटक की पात्र है, यूजीसी नेट थर्ड पेपर जून 2015 में पूछा गया प्रश्न।
माधवी सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक, आषाढ़ का एक दिन या आठवां सर्ग। तो दोस्तों मल्लिका आषाढ़ का एक दिन नामक नाटक की पात्र है और आपको याद होगा आषाढ़ का एक दिन नाटक है मोहन राकेश का। आगे चलें। अंधा कुआं किसकी नाट्यकृति है? यूजीसी नेट थर्ड पेपर जून 2015 में पूछा गया। धर्मवीर भारती, लक्ष्मी नारायण लाल, मोहन राकेश या फिर सुरेंद्र वर्मा। तो दोस्तों बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अंधा कुआं नामक नाट्यकृति लक्ष्मी नारायण लाल के द्वारा रचित है। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक स्त्री समस्या से संबंधित नहीं है? यह प्रश्न पूछा गया यूजीसी नेट थर्ड पेपर दिसंबर 2014 में। आपके ऑप्शंस हैं अंधा कुआं, चिंदियों की एक झालर, सांच कहूं तो और नेपथ्य राग। तो दोस्तों चिंदियों की एक झालर नामक जो नाट्यकृति है वो स्त्री समस्या से संबंधित नहीं है। शेष तीनों नाट्यकृतियां स्त्रियों की समस्या को अभिव्यक्त करने वाली कृतियां हैं। तो इसलिए बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे चलें। निम्नलिखित में से किस नाटक में जातिवाद की समस्या को उठाया गया है? यूजीसी नेट थर्ड पेपर दिसंबर 2015 में पूछा गया प्रश्न। नाटक बाल भगवान, जलता हुआ रथ, कोर्ट मार्शल या सबसे उदास कविता। तो दोस्तों ये प्रश्न पहले भी आ चुका है इसी तरह का मिलता जुलता। कोर्ट मार्शल नामक नाटक में जातिवाद की समस्या को उठाया गया है। आगे चलें। डॉक्टर नामक कृति की विधा है। यूपी पीजीटी 2000 में यह प्रश्न पूछा गया। नाटक, प्रहसन, कहानी या गीति परक। तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। डॉक्टर नामक जो कृति है वो एक नाट्य कृति है। आगे चलें। चंद्रावली नाटिका के लेखक हैं। यूपी पीजीटी 2002 में यह प्रश्न पूछा गया। यह प्रश्न रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं। आपके विकल्प है भारतेंदु हरिश्चंद्र, लक्ष्मी नारायण मिश्र, लक्ष्मी नारायण लाल या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा रचित नाटक है चंद्रावली। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है आधुनिक एकांकी के जनक माने जाते हैं। यूपी पीजीटी 2004 में यह प्रश्न पूछा गया। ऑप्शंस है उदय शंकर भट्ट, जयशंकर प्रसाद, राम कुमार वर्मा या फिर जगदीश चंद्र माथुर। तो दोस्तों सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। राम कुमार वर्मा आधुनिक एकांकी के जनक माने जाते हैं। दोस्तों प्रसंगवश एकांकी के बारे में भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। एकांकी शब्द एक प्लस अंकी इस तरीके से बना है, यानी जिस नाट्य कृति में एक ही अंक हो, समय बहुत सीमित हो और जिसमें दृश्य भी एक, दो या तीन ही हो, अधिक दृश्य भी नहीं हो, ऐसी जो नाट्य कृति होती है उसे एकांकी कहा जाता है। और इसलिए इस दृष्टि से इस विधा के जो जनक माने जाते हैं वो डॉक्टर राम कुमार वर्मा माने जाते हैं। सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे चलें। चरणदास चोर किसकी नाट्यकृति है? यूपी पीजीटी 2005 में यह प्रश्न पूछा गया। ए मुद्रा राक्षस, बी बलराज पंडित, सी हबीब तनवीर या नाग बोडस। तो दोस्तों सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। हबीब तनवीर के द्वारा रचित नाट्यकृति है चरणदास चोर। अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक प्रसाद का नहीं है? यूपी पीजीटी 2005 में यह प्रश्न पूछा गया। जन्मेजय का नाग यज्ञ, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी और सिंदूर की होली। तो दोस्तों डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आपको याद होगा सिंदूर की होली समस्या नाटककार लक्ष्मी नारायण मिश्र का नाटक है। बहुत ही प्रसिद्ध नाटक है, भूलना नहीं है। आगे चलें। जयशंकर प्रसाद के करुणालय का नाट्य रूप है। यूपी पीजीटी 2005 और 2010 में यह प्रश्न पूछा गया। एकांकी, प्रतीकात्मक नाटक, ऐतिहासिक नाटक या गीति नाट्य। तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। करुणालय प्रसाद के द्वारा रचित एक गीति नाट्य है और हिंदी का पहला गीति नाट्य माना जाता है। आगे चलें। कौन सा नाटक मोहन राकेश कृत नहीं है? यूपी पीजीटी 2009 में यह प्रश्न पूछा गया। लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, रक्त कमल, आषाढ़ का एक दिन। तो दोस्तों सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि रक्त कमल नामक नाटक मोहन राकेश के द्वारा नहीं लिखा गया है। लहरों के राजहंस, आधे अधूरे और आषाढ़ का एक दिन ये तीनों नाट्य कृतियां मोहन राकेश के द्वारा रचित हैं। आगे चलें। मादा कैक्टस नाटक किसने लिखा? यूपी पीजीटी 2010 में यह प्रश्न पूछा गया। रांगे राघव, लक्ष्मी नारायण लाल, हरिकृष्ण प्रेमी या जयशंकर प्रसाद। तो दोस्तों डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। लक्ष्मी नारायण लाल के द्वारा लिखा गया नाटक है मादा कैक्टस। आगे चलें।
निम्नलिखित नाटककारों में ऐतिहासिक नाटककार कौन है? यूपी पीजीटी 2010 में प्रश्न पूछा गया। लक्ष्मी नारायण लाल, डॉक्टर धर्मवीर भारती, उपेंद्र नाथ अश्क या डॉक्टर रामकुमार वर्मा। तो दोस्तों डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। इन चारों विकल्पों में से डॉक्टर रामकुमार वर्मा ही एकमात्र ऐसे नाटककार हैं जिन्होंने ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर नाटकों की रचना की। आगे चले। मुद्रा राक्षस नाटक का नायक कौन है? यूपी पीजीटी 2013 में यह प्रश्न पूछा गया। सिद्धार्थक, समिद्धार्थक, चाणक्य या चंद्रगुप्त। तो दोस्तों सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। मुद्रा राक्षस नाटक के नायक का नाम है चाणक्य। आगे चले। उत्तरायण किसकी कृति है? यूपी पीजीटी 2015 में पूछा गया प्रश्न। हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, गणपति चंद्र गुप्त या फिर रामकुमार वर्मा। तो दोस्तों डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। ये तीनों हिंदी साहित्य के इतिहास से जुड़े हुए विद्वान हैं जिन्होंने इतिहास ग्रंथ लिखा। केवल और केवल एक ही नाटककार यहाँ विकल्पों में दिए गए हैं और वो है डॉक्टर रामकुमार वर्मा। तो ऐसी स्थिति में रामकुमार वर्मा के द्वारा रचित नाट्य कृति है उत्तरायण। आगे चलें। निम्नलिखित में से एक जयशंकर प्रसाद रचित नाटक नहीं है। यूपी पीजीटी 2009 में यह प्रश्न पूछा गया। अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी या फिर तितली। तो दोस्तों ये तीनों नाटक जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखे गए हैं। डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। हालांकि ये कृति भी जयशंकर प्रसाद के द्वारा ही लिखी गई है, लेकिन ये उनका उपन्यास है, नाटक नहीं है। और हमसे पूछा गया है कि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक नहीं है। तो कृति तो जयशंकर प्रसाद की है, लेकिन नाट्य कृति ये नहीं है, ये उपन्यास है। आगे चले। अरुण यह मधुमय देश हमारा नामक गीत प्रसाद के किस नाटक का है? एनवीएस पीजीटी 2014 में यह प्रश्न पूछा गया। स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त या ध्रुव स्वामिनी। तो दोस्तों सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। चंद्रगुप्त नाटक से लिया गया गीत है अरुण यह मधुमय देश हमारा। आगे चले। प्रकाश और परछाई किस एकांकीकार की रचना है? एनवीएस पीजीटी 2014 में यह प्रश्न पूछा गया। ऑप्शंस हैं धर्मवीर भारती, विष्णु प्रभाकर, बेचन शर्मा उग्र या हरिकृष्ण प्रेमी। तो दोस्तों बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। विष्णु प्रभाकर के द्वारा रचित एकांकी है प्रकाश और परछाई। आगे चले। हिंदी का पहला प्रतीक धर्मी नाटक है। यूपीपीएस डिग्री कॉलेज एग्जाम 2008 में यह प्रश्न पूछा गया। कामना, रजत शिखर, आषाढ़ का एक दिन या वत्सराज। तो दोस्तों ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। सबसे पहला हिंदी का प्रतीक धर्मी नाटक है कामना, जिसकी रचना की जयशंकर प्रसाद ने। आगे चलें। प्रसाद ने अपने किस नाटक में मुख्यतः नारी मुक्ति की समस्या को उठाया है? हायर एजुकेशन एग्जाम 2015 में पूछा गया। विकल्प है चंद्रगुप्त, राजेश्री, स्कंदगुप्त या ध्रुव स्वामिनी। तो दोस्तों डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। ध्रुव स्वामिनी में प्रसाद जी ने नारी मुक्ति की समस्या को उठाया है। आगे चलें। भुवनेश्वर निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? यूपीपीएस डिग्री कॉलेज एग्जाम 2013 में यह प्रश्न पूछा गया। विकल्प है ऐतिहासिक नाटक, समस्या नाटक, सामाजिक नाटक या असंगत नाटक। दोस्तों पिछले सत्र में मैंने चर्चा की थी एब्सर्ड नाटक की, और एब्सर्ड नाटक को कुछ विद्वान हिंदी में कहते हैं असंगत नाटक। हालांकि एब्सर्ड शब्द ही साहित्य में ज्यादा प्रयोग में लाया जाता है, लेकिन कुछ विद्वानों ने इसके लिए हिंदी का रूपांतर किया है शब्द का और उसे बनाया है असंगत शब्द के रूप में। यानी एब्सर्ड नाटक को कुछ विद्वान असंगत नाटक कहकर पुकारते हैं। तो ऐसी स्थिति में डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। मैंने चर्चा की थी कि हिंदी में भुवनेश्वर एब्सर्ड नाटककार के रूप में बहुत प्रसिद्ध है, आपको भूलना नहीं है। आगे चलें। जानकी मंगल नाटक के लेखक हैं। यूपीपीएस डिग्री कॉलेज एग्जाम 2013 में यह प्रश्न पूछा गया। ए शीतला प्रसाद त्रिपाठी, बी भारतेंदु हरिश्चंद्र, सी प्रताप नारायण मिश्र या डी बालकृष्ण भट्ट। तो दोस्तों ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। शीतला प्रसाद त्रिपाठी के द्वारा रचित नाटक है जानकी मंगल। और एक बार फिर आपकी स्मृति में ताजा कर दूं कि ये वो नाटक है दोस्तों जिसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र ने स्वयं अभिनय किया था। तो आपको इस नाटक का नाम बिल्कुल भी भूलना नहीं है। आगे चले। पहला राजा नाटक का लेखक कौन है? उत्तराखंड असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 में यह प्रश्न पूछा गया। मोहन राकेश, जगदीश चंद्र माथुर, लक्ष्मी नारायण मिश्र या लक्ष्मी नारायण लाल।
तो दोस्तों बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा रचित नाट्य कृति है पहला राजा। आगे चलें। आह वेदना मिली मिलाई विदाई, मैंने भ्रमवश जीवन संचित मधुकरियों की भीख लुटाई, यह गीत किस कृति से लिया गया है? झारखंड पीजीटी हिंदी 2018 में यह प्रश्न पूछा गया। स्कंदगुप्त, आषाढ़ का एक दिन, कामायनी या सरोज स्मृति। तो दोस्तों ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। प्रसाद की नाट्य कृति है स्कंदगुप्त। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी रचना मोहन राकेश की नहीं है? झारखंड पीजीटी हिंदी 2018 में पूछा गया प्रश्न। छोटे छोटे ताजमहल, आषाढ़ का एक दिन, अंधेरे बंद कमरे या लहरों के राजहंस। तो दोस्तों ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। ये कृति मोहन राकेश की नहीं है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये तो मोहन राकेश का नाटक है, कई बार आ गया। लहरों के राजहंस भी मोहन राकेश का नाटक है और अंधेरे बंद कमरे उनका उपन्यास है। तो ये तीनों कृतियां मोहन राकेश की हैं। केवल ए विकल्प वाली कृति यानी छोटे छोटे ताजमहल उनके द्वारा रचित कृति नहीं है। तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। ऐतिहासिक नाटककार के रूप में कौन प्रतिष्ठित है? झारखंड पीजीटी हिंदी 2018 में यह प्रश्न पूछा गया। भीष्म साहनी, मोहन राकेश, लक्ष्मी नारायण लाल या फिर जयशंकर प्रसाद। तो दोस्तों डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। जयशंकर प्रसाद ने ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर आधारित अनेक नाटकों की रचना की। इस तरह का एक प्रश्न हम पहले भी पढ़ चुके हैं जिसमें ऑप्शन जयशंकर प्रसाद नहीं थे और हमने सही उत्तर बताया था डॉक्टर रामकुमार वर्मा। तो आपको ध्यान रखना है ये दोनों ही ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर नाटक लिखने वाले नाटककार हैं। आगे चलें। सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक किस विधा की रचना है? केवीएस पीजीटी हिंदी 2017 में पूछा गया प्रश्न। उपन्यास, कहानी, आत्मकथा या नाटक। तो दोस्तों हम पढ़ चुके हैं, डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। सुरेंद्र वर्मा के द्वारा रचित नाट्य कृति, बहुत ही प्रसिद्ध नाट्य कृति है सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक। आगे चलें। मिस्टर अभिमन्यु नाटक के रचनाकार हैं। केवीएस पीजीटी हिंदी 2017 में यह प्रश्न पूछा गया। लक्ष्मी नारायण लाल, लक्ष्मी नारायण मिश्र, सुरेंद्र वर्मा या रमेश बख्शी। तो दोस्तों ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। मिस्टर अभिमन्यु नामक नाटक लक्ष्मी नारायण लाल के द्वारा लिखा गया। आगे चलें। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रश्न निम्नलिखित में से किस रचना में उठाया गया है? केवीएस पीजीटी हिंदी 2017 में यह प्रश्न पूछा गया। प्रश्न बहुत ही टेढ़ा है दोस्तों, क्योंकि इतनी गहराई से पढ़ना किसी भी विद्यार्थी के लिए एकदम से संभव नहीं होता, लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी हम करेंगे इसे। अंधा कुआं ऑप्शंस है, अंधा कुआं, मुआवजे, मुआवजे है ये, आठवां सर्ग या इला। तो दोस्तों सुरेंद्र वर्मा का जो नाटक है आठवां सर्ग, उसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रश्न उठाया गया है और कालिदास के माध्यम से यह प्रश्न उठाया गया है। इस बात को आप ध्यान में रख लेंगे। तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे चले। आह वेदना मिली विदाई, मैंने भ्रमवश जीवन संचित मधुकरियों की भीख लुटाई, गीत किस पात्र ने गाया है? अभी पहले एक प्रश्न इसी गीत से संबंधित आया था कि किस नाट्य कृति में शामिल है ये गीत, और हमने स्कंदगुप्त नाटक की बात की थी। और आज ये इस प्रश्न में ये पूछा गया है कि किस पात्र ने ये गीत गाया है। ऑप्शन है, और ये प्रश्न पूछा गया है केवीएस पीजीटी हिंदी 2017 में। ऑप्शन है सुवासिनी, कोमा, देवसेना या मालविका। तो दोस्तों सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। देवसेना के द्वारा गाया गया गीत है ये। आगे चलें। आधे अधूरे नाटक का रचनाकार कौन है? केवीएस पीजीटी हिंदी 2016 में पूछा गया। विष्णु प्रभाकर, लक्ष्मी नारायण लाल, मोहन राकेश या सफदर हाशमी। तो दोस्तों सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। मोहन राकेश के द्वारा रचित नाटक है आधे अधूरे। आठवां सर्ग किसका नाटक है? एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी 2017 में पूछा गया। जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, सुरेंद्र वर्मा या हरिकृष्ण प्रेमी। मैं पहले भी चर्चा कर चुकी हूं। सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। सुरेंद्र वर्मा के द्वारा रचित नाट्य कृति है आठवां सर्ग, जिसमें कालिदास के माध्यम से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रश्न उठाया गया है। तो दोस्तों ये हुआ हमारा आज का सत्र। उम्मीद करती हूं कि सभी प्रश्न आपको बहुत अच्छे लगे होंगे, समझ में आ गए होंगे और परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए उपयोगी, ज्ञानवर्धक, उत्साहवर्धक और आत्मविश्वास बढ़ाने वाले भी साबित होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। तो अगले
सत्र के इंतजार में रहिए। नमस्कार।